बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तारिक कुन्यो एंड आई बिलोंग टू 31st कॉमन। मेरा ताल्लुक इंडियन रेवेन्यू सर्विस से है। करंटली आई एम वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस FDR कराची में मैं काम कर रहा हूँ। मगर मेरा जो लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए नहीं मगर एज एजुकेशनिस्ट जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूँ, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ। CA और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना एक एक्सीडेंटल था, मगर जब से खुद CSS पास किया है तब से एक ड्रीम है। और वो ड्रीम क्या है कि उन बच्चों को जो CSS करना चाहते हैं उन तक वो एजुकेशन का मयार लाया जाए और वो चीज़ें लाई जाएं जो मुझे खुद नहीं मिली। मेरा ताल्लुक लाड़काना से है और कंप्लीटली सेल्फ स्टडी पे CSS की मैंने तैयारी की थी। कोई गाइडेंस नहीं थी, यहाँ तक कि किसी ने ये तक नहीं बताया था कि ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं और उसको किस तरीके से पिक किया जाता है। इसीलिए हम इस दफ़ा आपके लिए ला रहे हैं ARTT के फोरम पे एक समथिंग बिग। और जो डिफरेंस होता है अर्बन सिटीज़ का और फार फ्लंग एरियाज़ का, वो इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म करने आ रहे हैं, क्योंकि इसको ब्रिज किया है किसने? इसको ब्रिज किया है टेक्नोलॉजी ने। ये जो कोविड की वजह से मसाइल हुए हैं पूरे मुल्क में, लोग बड़े अफेक्ट हुए हैं, मगर इसने हायर एजुकेशन को वंस एंड फॉर ऑल चेंज कर दिया है। तो हम ARTT के फोरम पे टेक्नोलॉजी का वो यूज करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी नहीं किया। हम ARTT के CSS विंग को, CSS एकेडमी को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पूरे मुल्क के उन CSS एस्पायरेंट्स को जो CSS करना चाह रहे हैं। इस एकेडमी में हम आपके लिए जो चीजें ला रहे हैं उन चीजों को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आ रही है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए बेस्ट फैकल्टी के थ्रू हम रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स अरेंज करेंगे। एक हाइब्रिड सिस्टम होगा और उस हाइब्रिड सिस्टम की जो कामयाबी है हम थ्योरी में नहीं बता रहे हैं, हम CA में आप सबके सामने पेश कर चुके हैं। अगर किसी को CA का पता हो तो पिछले 8 महीने के अंदर पूरे मुल्क में ARTT के ऑनलाइन सिस्टम ने टॉप किया है। लास्ट जो CA का रिजल्ट आया है उसमें से 4 पेपर होते हैं लेवल 1 में और उनमें से 3 पेपर में ऑल पाकिस्तान टॉप किया है, जिसमें से एक सब्जेक्ट में हमारे 2 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। ऑनलाइन सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो इन वीडियो लेक्चर्स का होगा, जिसमें बेस्ट फैकल्टी को मैंने चूज किया है। और फैकल्टी चूज करते वक्त ये हमने नहीं देखा कि हर अवेलेबल बंदे को उठाया जाए, हमने ऑब्वियसली CSS ऑफिसर्स में से भी उनको सिलेक्ट किया है जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जिसको पढ़ाने का तजर्बा है, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप सबको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देखें, आप सब में से कोई कॉमर्स से होगा, आप में से कोई आर्ट्स से होगा और आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है। तो जब आप CSS में जाते हैं तो ग्रुपिंग की लिमिटेशन की वजह से और नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होने की वजह से आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला होता, तो जो आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत टाइम लग जाता है। मुझे पता है इंटीरियर सिंध के, मुझे पता है पंजाब के, साउथ के, और मुझे पता है KP और बलूचिस्तान के उन इलाका जात का जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो वहां अर्बन एरियाज की लेवल ऑफ क्वालिटी लाने के लिए हम बेस्ट फैकल्टी को चूज करके आपके पास लाएंगे, जो आगे आने वाली वीडियोस जो वक्त के साथ में आपसे आप बात करता रहूंगा वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। वीडियो लेक्चर्स आपके पास जब आएंगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे एक टॉपिक 1 से लेके लास्ट टॉपिक तक आपको कवर करवाया जाएगा। अब सेकंड बात क्या है? सेकंड बात है समरी लेक्चर्स। समरी लेक्चर्स क्या होंगे? समरी लेक्चर्स ये होंगे कि जब आप क्या देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा होगा क्योंकि पूरा टॉपिक समझाना है। उस टॉपिक के स्टार्ट में हम बताएंगे कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसकी इंप्लीकेशंस, उसकी पूरी वजाहत की जाएगी, एनालिसिस करके पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा और वजाहत से आपको समझाया जाएगा। तो से अगर किसी सब्जेक्ट में आपके पास 150 आवर्स का के वीडियो लेक्चर्स हैं, या आपके पास से कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका ड्यूरेशन ज्यादा है, 120, 150 आवर्स, 200 आवर्स, ठीक है, तो आपको रिवाइज करने में उतना ही टाइम दोबारा चाहिए जो आपके पास नहीं होता। अब आपने अगर वीडियो लेक्चर सुना, वीडियो लेक्चर में आपको बात समझ आ गई, तो आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए सेम वीडियो लेक्चर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समरी लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि उसके ड्यूरेशन में 10% से भी कम होगा। तो से अगर लेक्चर हमारा 45 to 50 मिनट्स का होगा मेन, तो समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा 8 to 10 मिनट्स का, ताकि वो पूरी की पूरी बात जो आपने समझी वो आपको समराइज करके, और इसमें ये सेपरेट लेक्चर्स होंगे। उसके बाद आता है क्या, प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सीएसएस के ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। सबसे उम्दा मिसाल कौन सी है, आपका एसे। सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है, आपकी प्रेसी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग, उसके अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इवन आपका जनरल साइंस और एबिलिटी में एबिलिटी पोर्शन जो बेसिकली मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको महारत नहीं होगी, इंटरनलाइज नहीं होगा, तो आपको हेल्प करने के लिए उसी टॉपिक को जिसको हमने पढ़ाया वजाहत से, फिर आपको समरी लेक्चर दिया, और उसके बाद आपको उसी चीज पे फर्दर प्रैक्टिस मटेरियल होगा, जो आपका लेक्चरर, जो आपका इंस्ट्रक्टर, आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको प्रैक्टिस करवाएगा, और वजाहत से आपको कंप्लीट चीज इस रिगर से जब आप गुजरोगे तो आपको वो चीज फिंगर टिप्स पे समझ आएगी। मगर सिर्फ ये काफी नहीं है, हमारे लिए ये काफी नहीं है, हम इससे बियॉन्ड जाएंगे। कितना बियॉन्ड जाएंगे, एग्जाम रिव्यू नोट्स। क्यों, क्योंकि देखिए आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जो होते हैं, और एक बड़ा टाइम जो होता है आपका दिन का नोट्स बनाने में गुजर जाता है, एज इफ कि आप किताबें लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिटेल नोट्स बनाते हैं। अब बात यह है कि जब आप कोई किताब को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो क्या ये सोच के पढ़ते हैं कि अच्छा मैंने लिखा नहीं तो इसके लफ्ज गायब हो जाएंगे, ये सारा का सारा बुक जो होगा वो कल खाली हो जाएगा इसलिए लिख लूं। होता ये है मेरे बच्चों, आप मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप करते क्या हो, करते ये हो कि उसको डिटेल में लिखते हो, तो आपकी सारी जिंदगी तो उसमें गुजर जाती है, आपका आधे से ज्यादा टाइम तो उसमें गुजर जाता है। पता चलता है कि जी आपने 22 साल से सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की, और 30 आपने साल में आगे पहला अटेम्प्ट दे रहे हो। तो इसीलिए याद रखें कि जी टाइम जाया नहीं करना, ये आपकी प्रेशियस जो जवानी है, इसका जो प्रेशियस जिंदगी का टाइम है, ये प्राइम टाइम होता है। तो उसको बचाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, वो काम जो आप लोग कर रहे होते हैं, ये आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स करेंगे। आपके फैकल्टी में जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं, उनकी अपने तजुर्बे से बनाए हुए नोट्स, ना सिर्फ वो नोट्स बल्कि उसको उन्होंने और इम्प्रोवाइज किया हुआ है। कैसे कि उन्होंने पढ़ाते हुए जो फील किया, तो वो चीजें लिखी और किस चीज में बना दी, वो आ गया आपका एग्जाम रिव्यू नोट्स। एग्जाम रिव्यू नोट्स में क्या होगा, आपको वो पॉइंट्स बताए जाएंगे जिन पॉइंट्स को समझना और याद रखना लाजमी होगा। इसके बाद आता है एक और की फीचर, और वो है एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल। ये आप सबको पता है कि सीएसएस में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सब्जेक्ट का मटेरियल। ठीक है, अब वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता। आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। मसलन जनरल साइंस एंड एबिलिटी उठा लें, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैं आपसे पूछता हूं, 2 किताबों के नाम बताता हूं, एक्सप्लोरिंग लाइफ साइंस, एक्सप्लोरिंग फिजिकल साइंस। मिले हैं किसी को, नहीं मिले, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्यों, देखो आपके पास रिसोर्सेज की कमी होगी। यहां जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, एक ऐसा इदारा जो 10 साल से काम कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो 12 से 15 साल में एजुकेशनिस्ट है। ठीक है, हम अपने सारे रिसोर्सेज लगा के इतना एक्सटेंसिव मटेरियल तैयार कर चुके हैं कि आपको जो किताबें अब तक नहीं मिलेंगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आपको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, इतनी चीजें प्रोवाइड की जाएं कि सिर्फ आपको एक काम करना पड़े, और वो है पढ़ना। आपके सारे हेडेक्स जो होंगे वो एआरटीटी एकेडमी पे होंगे, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाना हमारा काम है, समरीज प्रोवाइड करना हमारा काम है, प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है। उसके बाद नोट्स तक हम आपको बना के दे रहे हैं, और उसके बाद क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, कि अगर किसी को और पढ़ना है और इंश्योर करना है। जैसे मैं खुद था, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था, किसी भी कमर्शियल बुक को उठाया और उसके बाद सेटिस्फाई होगा, नहीं, जब तक कि रिकमेंडेड बुक्स में नहीं पढ़ता था, रिकमेंडेड में भी वो बुक्स जो कि डिटेल्ड वाली होती थी, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। और मैं आप सबको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते हो और कुछ हो सकता है ना जानते हो, मैं बताता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीएसएस पास किया, आई वाज यंगेस्ट इन माय बैच, नेवर रीअपीयर्ड। 22 इयर्स में मैंने एग्जाम पास किया था और मैं कभी अपीयर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मेरी जॉब एफपीआर की ऐसी थी जो मेरी नेचर से मीट करती थी, और नेवर रिग्रेटेड। क्यों, रिसर्च बेस्ड, पढ़ने लिखने का काम, और मेरी जॉब है ही पढ़ने लिखने से उसका ताल्लुक है। अब एक एक्सटेंसिव मटेरियल जो होगा, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे
एक रिगरस एग्जाम सिस्टम। भाई एग्जाम सिस्टम क्यों जरूरी है? एग्जाम सिस्टम इसलिए जरूरी है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उन्होंने जो पढ़ा वो सही समझा कि नहीं समझा। अच्छा, अगर समझा तो सही लिखना आता है कि नहीं लिखना आता। क्यों? क्योंकि देखो आपका एग्जामिनर आपकी शक्ल नहीं देखता, और पढ़ने से ना आपका कोई कलर नहीं चेंज हो जाता कि हम कहें कि अच्छा जी एक बंदा है पढ़ने से वो ग्रीन होता जा रहा है, जब पूरा ग्रीन हो गया तो उसके बाद कहा जाएगा कि हाँ जी ये CSS अफसर बन चुका है। नहीं, ऐसे नहीं है। तो जो आपने पढ़ा उसको लिख के आएंगे, तो जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक आपको असेस करके फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। क्योंकि देखो एग्जाम की सबसे बड़ी जो रीजन है फेलियर की, एग्जाम में जो रीजन है वो क्या है? मिसमैच। किसका मिसमैच? एग्जामिनर का एग्जामिनी से एक्सपेक्टेशन में मिसमैच। एग्जामिनर ने पूछा कुछ, हमने लिखा कुछ। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि अगर किसी जगह पे, किसी कानून में या किसी जगह पे, किसी किताब में रिक्वायरमेंट में लिखा है घोड़ा, ठीक है। अब आपने सोचा कि जी ये घोड़ा है तो जानवर जो एनिमल भी है, तो आप लिख के एनिमल, ठीक है। अब आपने एक दोस्त से बात की थी कि यार फलां जगह पे एनिमल लिखा है, उसने सोचा गधा भी तो एनिमल है, वो लिख के आया गधा। तो आप मुझे बताएं कि जिसको असल चीज घोड़ा था, हम में से किसी एक ने जाके गधा बना दिया, तो रिजल्टेंटली क्या होगा? आप रिजल्टेंटली मिसमैच की वजह से फेल होंगे। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना इज जस्ट हाफ द बैटल। लिखना, और लिखने को असेस करके जब तक आपको फीडबैक नहीं दिया जाता तब तक एफर्ट काफी नहीं है। और इसीलिए आपको एक रिगरस एग्जाम सिस्टम से गुजारा जाएगा जो कंप्राइज करेगा दो चीजों पे। कौन सी दो चीजें? एक, सिस्टम बेस्ड एमसीक्यूज। सिस्टम बेस्ड क्या होगा कि जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर सुना, आपको समझ आया, ठीक है। अगर आप इंश्योर करना चाहते हो, आपने क्या किया? समरी लेक्चर देखे। उसके बाद आप फौरी से कहां जाएंगे? आप उसी विंडो में जब हमारे सिस्टम पे जाएंगे तो आपको एक एग्जाम सिस्टम नजर आएगा। क्या? एक क्विज होगा, जिस क्विज को आप सॉल्व करेंगे फौरी से वो आपको उसका जवाब बता देगा कि कितने सही थे। फिर आप देखना चाहते हो कि उसमें से कौन सी चीजें गलत थी, तो आपको उसी जगह पे सॉल्यूशन मिलेगा, मगर सॉल्यूशन उस वक्त मिलेगा जब आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। मगर क्योंकि सीएसएस के बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव होने के लिए राइटिंग स्किल चाहिए, तो आपके एग्जाम सिस्टम के अंदर दूसरा फीचर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स ऐसे होंगे कि जिसमें आपके वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी और आपके ग्रैंड एग्जाम्स हुआ करेंगे मंथली बेसिस पे, जिसपे आपको आपका एग्जामिनर, आपका वो सीएसएस फैकल्टी मेंबर, वो आपको बताएगा कि कहां कहां पे आपने गलती की हुई है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। कौन सा? कि देखो ये जो सिस्टम हम ला रहे हैं, इस सिस्टम का मकसद क्या है? ये सिस्टम हम क्यों ला रहे हैं? ये सिस्टम एक ड्रीम है। कौन सा? कि पूरे मुल्क में जो सरहदें हैं वो खत्म की जाए। अमीर गरीब का एक फर्क होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, लो क्वालिटी एजुकेशन का जो डिस्टिंक्शन है खत्म किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मुल्क के किसी भी कोने में आप बैठे होंगे तो आप अपने घर की कंफर्ट में रहते हुए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हो, और अपनी जो एफर्ट है उस एफर्ट को अच्छे तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं, आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ, आपका पूरा इदारा, एआरटीटी का पूरा सिस्टम आपके साथ कांस्टेंट टच में होगा। कैसे? नंबर 1, आपके जहन में कोई भी सवाल आएगा जब आप क्या देख रहे हैं? वीडियो लेक्चर, या आप क्या देख रहे हैं? समरी, या आप प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। तो इन तीनों में आपके पास विंडो होगी जिसमें आप क्या करेंगे? सवाल लिख सकेंगे कि ये बात आप सर मुझे बताएं, सर ये नहीं समझ आया, सर इसकी कोई एग्जांपल दें। वो सारी चीजें हमारे सिस्टम के पीछे बैठे हुई टीम के पास आएगी, और वो टीम क्या करेगी? एक इंटरैक्टिव सेशन जब होगा तो उस सेशन के लिए वो सारे सवालात, वो सारी क्वेरीज उस टीचर तक, उस फैकल्टी मेंबर तक पहुंचाएंगी, और आपको एवरी 8 to 10 डेज एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जिसमें 3 चीजें होंगी। 3, नंबर 1, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा जो आपने पूछी होंगी। नंबर 2, आपकी कोई फर्दर क्वेरीज होंगी उस सेशन के वक्त, उसको सॉल्व किया जाएगा। और नंबर 3, जो कॉन्सेप्ट बनाए गए थे वीडियो लेक्चर में उसको इस सेशन के थ्रू फर्दर एलोबोरेट किया जाएगा, फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा, ताकि एक और हायर इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाया जा सके। अब आता है हमारा फाइनल फीचर। फाइनल फीचर क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। कौन सा? कि आपको कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस दी जाएगी। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जी मुझे जिस चीज की दिक्कत हुई, क्या कि जी कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, आया कि हिस्ट्री में मैं हिस्ट्री लूं या नहीं लूं, उसमें कौन से मटेरियल होंगे, किस तरीके से पढ़ा जाएगा,
कोई गाइडेंस नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, आपका गाइड होगा, आपका सीएसएस गुरु होगा आपका भाई। कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पूरा इदारा, और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी टीम। कैसे गाइड करेगी आपको, कैसे सपोर्ट करेगी? आपकी जो भी क्वेरीज आएंगी उन क्वेरीज के लिए आपको इवन जरूरत पड़ती है फोन करके, जरूरत पड़ती है लाइव सेशंस रख के। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग की बेस पे नहीं है, हमारा इंटरेक्टिव सिस्टम है। और इंटरेक्टिव कैसे? क्योंकि वो हाइब्रिड है, उसमें एक नहीं दो सिस्टम्स हैं। कैसे? कि आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है, मगर साथ में आपको लाइव लेक्चर भी दिया जा रहा है। अब ये सारी चीजें जैसे जैसे आप आएंगे तो आपको फर्दर इसका एक्सपीरियंस होगा। तो मेरे भाइयों, आपके लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम सीएसएस पर्पस के लिए लाया जा रहा है जो शायद मुझसे पूछा जाता इस सिस्टम को डिजाइन करते हुए से एक दिन की बात नहीं है, ये एक 6 महीने की बात नहीं है, ये बात है जब से मैंने खुद 2002 में 31st कॉमन के लिए एग्जाम दिया था, और जब से 2004 में मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी गया था, तो उस वक्त से ये चीज मेरे जहन में है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बच्चों की लाइफ को आसान किया जाए, जिसमें मटेरियल प्रोवाइड हो, जिसमें पढ़ाया जाए, क्लासरूम एक्सपीरियंस हो। क्यों? मैं जिस चीज को मिस करता हूं वो क्लासरूम एक्सपीरियंस था, कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे पढ़ाए, ताकि मैं उससे हायर लेवल पे जाऊं, ताकि जायंट्स के जब शोल्डर्स पे हम खड़े होते हैं तो हम फार्दर देख सकते हैं। तो वो जायंट्स मिसिंग थे। आप लोग लकी हो इस सेंस में कि मैं खुद और मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे कुछ सीनियर कुछ जूनियर, बहुत एक वंडरफुल टीम है सीएसएस ऑफिसर्स की जो कि आपको पढ़ाने आ रही है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। वक्त के साथ जब हम आपको नाम बताएंगे तो आपको खुशगवार हैरत होगी। और ये वो सिस्टम है जो कि हम 15 साल से मैं विजुअलाइज कर रहा था, और अल्लाह ने करम किया कि इसको आज का दिन दिखाया, और आप लोगों के लिए ARTT CSS प्रेपरेशन एकेडमी में लाया हूं। और सी यू इन दिस एकेडमी, इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 मई से, और अगली वीडियोस के जरिए मैं आपको बहुत सारा और कुछ बताने वाला हूं। ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा। हमारे ARTT CSS एकेडमी के पेज को लाइक करें, और इसके अलावा जो नंबर इस वीडियो के साथ अपीयर हो रहे हैं उस पे आप फोन करके रजिस्ट्रेशन कराएं। सी यू इन द एकेडमी। जैसे अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक छोटे से शहर से, लाड़काना से, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी, जिस स्कूल में मैं गया था उस स्कूल में टीचर सिर्फ कॉपियां लिखवाते थे, जिस कॉलेज में मैं गया उसमें क्लासेस नहीं चलती थी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से अल्लाह की मेहरबानी से अगर मैं अपनी किस्मत, अपने बड़ों की दुआएं, माँ बाप की, अपने अंकल की, जो भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनकी दुआओं से अगर मैं अपनी किस्मत चेंज करने में अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो गया हूँ, तो अब मैं आ रहा हूँ आपकी किस्मत चेंज करने के लिए, आपका बड़ा भाई साबित होने के लिए। सी यू एज पार्ट ऑफ ARTT एकेडमी, और इंशाल्लाह वी विल टेक दिस एजुकेशन, CSS preparation education to the next level. Thank you very much.